अच्छा भैया, हम गायक कलाकार दीपक यादव, लवली स्टूडियो जौनपुर से आप सबके बीच में एक बिरहा भेजतनी। इस समाज में इतने गंदे लोग इस दुनिया में पैदा हैं कि जहां तक आपकी सोच नहीं गई होगी वहां तक की हरकत कर देते हैं। इन लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके उल्टा मारने का काम किया जाए तो आधा से ज्यादा समाज सुधर जाए। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पड़े हैं। कहना है क्या भूमिका के लाइन में, चाल चंचल तलाती है बन जा शराबी, दारू दवा दुर्गति है कराता, क्षणिक सुख है मिलता दुखी माई बाबू, बीबी बच्चों को ताक पर पी के है धरता, जनता जनार्दन उड़ाती है खिल्ली, अरे अनैतिक कर्म एक दारू के पीछे, झंझट सिर पे सवारी को आके किया, तो गया चैन सारा मेहरारू के पीछे। लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया है, समाज बदल गया है। समाज और जमाना नहीं बदला है, समाज के लोग और जमाने के लोग बदल गए हैं। जिसकी सोच अगर गंदी हो तो समाज भी गंदा कर देगा। लोग करते क्या हैं, यहीं से गजल का टुकड़ा लगल हमरे कवि जी कहले बने का, कहना है क्या कि नूरे मोहम्मद दिल मेरा सीने में डाल दे, मुझको मदीने में डाल दे, बंदी बना के मुझको मदीने में डाल दे। अरे भैया बाबा, कलयुग एकदम सर पे चढ़ के नाच रहा है। आप किसी के यहाँ जाएंगे, अगर आपको दारू पूछ लिया और मीट मुर्गा पूछ लिया तो समझ जाइए आपका बड़ा इज्जत कर रहा है। इतना कलयुग गंदा हो गया है। लेकिन ये समाज के देखते हुए कवि जी कहे हैं क्या, कि पीने का खाली सबको बहाना है मिला, पीने का खाली सबको, पे दाल नहीं सही से बनती होगी
लेकिन एक पैक मारे के बाद पूरा दुनिया खरीदे की हिम्मत रखत है। कहीं है मर्दे तो कहे टेंशन लेते तोरे विदा जान हाजिर है, हम तो है ना तुम्हारे लिए, बोल तुझे क्या चाहिए। एक पैक अंदर का पूरा बड़ी बड़ी बात बाहर आवे लगे। यहीं से कहानी की शुरुआत भेल। कैसे मास्टर? सुरा और सुंदरी ने जीवन को बर्बाद किया, आजादी दूर हुई गैर को आबाद किया। कहानी कहाँ की है? कहानी आपको बंगाल की सुनाता हूँ, कहानी आपको बंगाल की सुनाता हूँ। सच्ची है घटना जिसे आज मैं बताता हूँ। गुलिस्ता बानो अशरफ बेटा को जन्माई है, शोहर की मौत हुई समय को बिताई है। जवान अशरफ हुआ, घर में खुशी छाई है, नसरी में बहू बन के घर के बीच आई है। पति पत्नी के बीच एक है लाल हुआ, सलोनी सूरत देखी सबका मन निहाल हुआ। अरे तालिम पाने व मदर सजाया करता है, तालिम पाने व मदर सजाया करता है। सलीम नाम पड़ा सारे गम को हरता है। सभी सुनने वाले मित्रगण ये कहानी समझ लीजिए, कहानी है कहाँ की? बंगाल राज्य में एक गुलिस्ता बानो नाम की औरत रहती थी। उसका शादी हुआ, कुछ दिन के बाद एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अशरफ बताया गया। अशरफ जब पैदा हुआ, गुलिस्ता बानो का पति एक्सपायर कर गया। जब एक्सपायर कर गया, वो धीरे धीरे विधवा की जिंदगी बिताने लगी। कुछ दिन के बाद जब अशरफ बड़ा हुआ तो महतारी सोचे कि अपने लड़का का शादी कर दी, शादी कर दे, बहू आ जाए तो हमरो सेवा करी और हमारे बेटों को सेवा करी। गुलिस्ता बानो अशरफ का शादी कर दिली। शादी नसरीम नाम की एक लड़की से कर दिली। लड़की से शादी भइल, अशरफ और नसरीम साथे रह लगन। कुछ दिन बीता, एक सलीम नाम का लड़का का जन्म भइल। सलीम जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, सयान होने लगा, वो दादी के ही गोद में खेलता था, गुलिस्ता बानो के ही गोद में खेलता था। घर का जो पहला बच्चा रहता है उसको बड़ा मान सम्मान मिलता है। लेकिन इस समाज में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि ये बिरहा गाने का हमारा मतलब है कि इस समाज में कुछ सुधार हो जाए। यहीं से एक तर्ज लगल मास्टर। कैसे? पहले के गवैया दादा परदादा गावत रहलन, आज का तो बड़ा ऊट पटांग बिहार वाले गावत हैं। केहू ढोड़ी चटना बात, केहू कुछ गावत हो। समाज पूरा एकदम गंदा करके रख देले बने। लेकिन पहले के गवैया गावत रहलन। कैसे? पीतरी के ले आइहा झुलनिया ये बाला, पीतरी के ले आइहा। मछरी के काट के गढ़निया ये बाला, मछरी के काट के।
सलीम जो बच्चा था वो धीरे धीरे 20-22 साल का हो गया। जब 20-22 साल का हो गया, घर वाले बोले कि बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, जिम्मेदारी बढ़ रही है, बाहर जाके कहीं पढ़ाई करो। धीरे धीरे जब तुम पढ़ाई करने लगोगे, पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारी कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। घर वाले बड़ा उदास बड़े, कहलन कि बेटवा जा। लइका करत का हो, अरे करिहा जाके बढ़िया से पढ़ैया ए बचवा, करिहा जाके बढ़िया से। अरे करिहा जाके बढ़िया से पढ़ैया ए बचवा, शिक्षा तोहर जीवन के कमैया ए बचवा, शिक्षा तोहरे। घर वाले बोलते हैं कि बेटा हम पैसा देंगे कहीं से भी ला के। अशरफ बोले बेटा तुम पढ़ाई करो, बाहर जाके जो भी खर्चा होगा हम देंगे। आजकल के लोग जो पढ़ने जाते हैं, पढ़ने कम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के चक्कर में पड़ जाते हैं। हुआ क्या, अंतरा के लाइन में कहना है, तो हरे सहारे परिवार करने वारिया, बनता अधिकारी अपने देश का पुजरिया। करिहा दिन दुख के भलैया ए बचवा, करिहा दिन दुख के भलैया ए बचवा, शिक्षा का तोहरे बा कमैया ए बचवा, शिक्षा का तोहरे। सलीम बात मान जाता है, अपना कपड़ा पैक करता है और घर में सबसे आशीर्वाद लेता है, सबका पैर छूता है, उसके बाद निकल जाता है पढ़ने के बहाने। जब पढ़ने निकल जाता तो हुआ क्या, एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, पहले के गवैया गावत रहन का, अरे सासु मार तनावा, हई ननदियो मारे तनावा, तनावा हई हो मारे तनावा, हई हो मारे हमरे आगे के बेटहनी तनावा, हई हो मारे ना। लइका अपने मम्मी पापा का पैर छू के करत कहा, माई के चरणवा चूमी करे ला ला लनवा, हम सम मनवा करबैना, हम सम मनवा पूरा हुई है यार मनवा, हम सम मनवा करबैना। सलीम बोलता है कि अगर हम बाहर जाएंगे मम्मी पापा तो सबका मान सम्मान बढ़ा देंगे, कि गांव का मर्यादा भी बढ़ा देंगे, पढ़ लिख के कोई अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन ये जो 20 से लेके 25 साल का उम्र है, यही एक चौराहा होता है। जो संभल गया उसकी जिंदगी संवर जाती है और जो बिगड़ गया उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कहल गइल बा कि बड़े बड़े ऋषि योगी मुनि मेनिका तपस्या भंग कर दिलिन।
इस जमाना के लोग में जितने लड़किन से और प्यार मोहब्बत से दूर रहबा जिंदगी संवर जाए। कहना है अंतरा के लाइन में क्या, धीरे धीरे भैली 21 साल के उमरिया, जवानी में पूरी संगत फसल बहसरिया, घूमे रातो दिनवा बन के, घूमे रातो दिनवा बन के, अखिया के नगनवा हम सम मनवा करबना, हम सम मनवा करबना, धोखा करेला कमीनवा हम सम मनवा करबना। वो सलीम बाहर जाके पढ़ाई करने लगा, जो कॉलेज में लड़कियां थी उनसे बातचीत करने लगा। आजकल का जो युवा है, जो समाज के लोग हैं, इतने मोबाइल के पीछे बर्बाद हो गए हैं कि अपना भविष्य किस अंधकार में जा रहा है कोई नहीं जान रहा है। सब वीडियो देख के ये सोच रहे हैं कि हम करोड़पति बन जाएंगे, इंस्टाग्राम पे रील बना के बहुत बड़ा अमीर बन जाएंगे। शॉर्टकट तरीका सब अपना रहे हैं अमीर बनने के लिए। लेकिन वह सलीम लड़कियों से बात करने लगा। जब बात करने लगा, एक दिन घर परिवार के लोग रिलेशन में एक शादी था, अशरफ फोन किया, बेटा सलीम घर आ जाओ, बहुत दिन हो गया मुलाकात किए, हम लोग तुम्हारे मौसी के यहाँ जा रहे हैं, एक शादी पड़ी है, हम मम्मी तुम्हारी जाएंगी, दादी घर पे रहेंगी, अकेली बूढ़ी औरत हैं, 70-75 साल की उम्र है गुलिस्ता बानो की, तुम घर पे रहना, उनकी सेवा सत्कार करना। वो लोग करते क्या हैं, दोहा लगल मास्टर। अरे अम्मी अब्बू कुछ ना जाने बेटे की करतूत, चढ़ी जवानी जाम छलकता, सवार इश्क का भूत। जब सलीम घर पे रहने लगा, कुछ दिन बीता, वो घर में ही ऐसा गंदा काम करने लगा जो सुन के दांतों तर अंगुली दबा लोगे आप लोग। 75 साल की उसकी दादी थी, घर का पोता था, लेकिन ये समाज इतना गंदा हो गया है कि लोग गंदी गंदी वीडियो देख के सबका मन और सबका मति भ्रष्ट हो गया है। कहना है क्या, टेरी लगल मास्टर। कि जाने ना केहू दिल के बतिया, अरे जाने ना केहू दिल के, जाने ना केहू दिल के बतिया, राते सलीम करता मन ही मन में घटिया। जब रात होता था वह अपने दादी के पास सो जाता था। सोचिए इतने गंदे लोग इस समाज में हैं, जहां तक इंसान की सोच नहीं जाती वहां तक लोग हरकत कर बैठते हैं। ये बिरहा ही इसलिए गा रहे हैं कि ऐसे ऐसे समाज में लोग पड़े हुए हैं। जिसकी सोच ही गंदी है वो समाज भी गंदा कर देगा। वो अपने दादी के पास सोता था और धीरे धीरे वह दादी से प्यार हो गया और दादी से संबंध बनाने लगा। सगा पोता अपने सगे दादी के साथ संबंध बनाने लगा। हुआ क्या, चौक लगल मास्टर। अशरफ बीबी न
बात थी तभी सलीम को घर बुला लिए थे उसके पापा, और वो घर पे रह के अपनी दादी से ही संबंध बनाने लगा। ऐसे ऐसे गंदे लोग इस समाज में पड़े हैं। और जब 2 महीना बीता उसके बाद वह अशरफ और उनकी बीबी नसरीम मौसी के यहाँ चले गए शादी में। 2 दिन शादी में थे, शादी बीता, मौसी से बोले कि अब हम घर जाएंगे क्योंकि हमारी माँ और हमारा बेटा बाहर से आए हैं, पढ़ाई कर रहा था, घर बुलाए हैं, उसका पढ़ाई नुकसान होगा, घर पर बुलाए हैं और हमें जाना होगा। 2 दिन शादी बीत गया। उसके बाद दूसरे दिन जब सुबह घर पर आए सामने आके गाड़ी का हार्न बजा रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं आ रहा है। कुछ टाइम तक देखते देखते जब बाहर नहीं आए तो वो लोग जाके दरवाजा तोड़ने लगते हैं। जब दरवाजा तोड़े तो हुआ क्या, एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। तर्ज से बढ़िया कवि जिस भाव दिए हैं कितना सुंदर। कहना है क्या, केहू नहीं आयल तब गाड़ी से उतरले रामा, गाड़ी से उतर। केहू नहीं आयल तब गाड़ी से उतरले हो, गाड़ी से उतरले हो। रखले रहली चाबी खोले बेटवा हो राम, रखले रहली चाबी कोई सोच रहा है कि दरवाजा तोड़ दिया जाए, तब तक नसरीम बोली कि नहीं, घर का चाबी मेरे पास है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जब दरवाजा खोली तो हुआ क्या, भीतर जाके देखी जा आँखी से नजरवा ये रामा, आँखी से नजरवा। भीतर जाके देखी जा आँखी के नजरवा ये रामा, आँखी के नजरवा हो। खाके मूर्छा गिरले धई के बेटवा हो राम। नसरीम जो अशरफ की औरत थी दरवाजा खोलती है, जब खोलती है देखती है तो बहुत अजीब नजारा था वहां का। घर में पूरा खून एकदम जमीन पर बिखरा हुआ है, एकदम लथपथ है खून। आधा शरीर कट के बाहर और आधा शरीर किचन के अंदर था। देखते ही पीठ पकड़ के सब लोग गिर पड़े कि हाय अल्लाह, ये दुनिया में क्या नजारा दिखाया तूने। इस समाज में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो आपकी जिंदगी बची रहेगी, अगर किसी के ऊपर भी भरोसा किए तो आपके साथ धोखा होगा। कहना है क्या, यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के बारे में कहत हो का, अरे राजा मजा ले ले हो सैया मजा ले ले, रूमलिया में हंसी के। हम तो फंस गए प्रीतिया में फांसी के, हम तो फंस गए प्रीतिया में फांसी के। राजा मजा ले ले हो सैया मजा ले ले,
नजारा देख के अगल बगल के पास पड़ोसी लोग जुट गए। जब रोने की आवाज सुनते हैं सब लोग जुट के देखने लगे। सब लोग एकदम अवाक हो गए कि हाय अल्लाह, इस घर परिवार में कैसा बज्जर गिरा तूने। कहना है क्या, जुटले पड़ोसी हो, जुटले पड़ोसी रोवैया के सुनी के। खबर पाके पुलिस आयल सोचा सिर धूनी के। खबर पाके पुलिस आयल सोचा सिर धूनी के। जुटले पड़ोसी हो, जुटले पड़ोसी रोवैया के सुनी के। अगल बगल के लोग बगल के एक थाने में FIR करवा देते हैं, फोन करते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा घटना घट गया है। पुलिस चौकी के लोग, पुलिसकर्मी लोग आए, देखें लाश उठाते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए जब भेज देते हैं लोग से पूछताछ करने लगते हैं, अशरफ से पूछताछ करने लगते हैं और उसके बीबी से पूछताछ करने लगते हैं। हुआ क्या, अंतरा में कहना है। लसिया के पुलिस पोस्टमार्टम करावले। पढ़ के रिपोर्ट अशरफ के बतावले। बलात्कार कई के पापी मार नवल चुन के। जुटल पड़ोसी हो, जुटले पड़ोसी रोवैया के सुनी के। जुटल पड़ोसी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। 2 दिन बीता और जब अशरफ थाने में गया, खैस हाथ जोड़ के गिर जाता है, बोलता है साहब मेरी माँ का साथ क्या हुआ साहब। मेरी माँ 70-75 साल की उम्र की मेरी माँ किससे दुश्मनी थी। मेरी अगल बगल से कोई दुश्मनी नहीं थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार पुलिसकर्मी दरोगा बताते हैं कि आपके माँ के साथ बलात्कार हुआ है। पहले गर्दन कटी है, उसके बाद बलात्कार किए हैं। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग पड़े हुए हैं। जब अशरफ सुनता है तो पैर के तले से जमीन सरक जाती है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पापी इस दुनिया में पड़े हैं। विदेशी के लाइन में कहना है क्या, पचहत्तर बरस के बाद गुलदिस्ता के उमरिया हो, फिर भी हैवानियत के कैले दूर चरिया। सोचे पुलिस चोर चोरी करे खातिर आइल रहले, खुल गइल होई तब बानो के नजरिया। दुराचार कई के पापी हत्या कई के भागी गईले, चलत नाही पता कहाँ छिपा है सिकरिया। पुलिस वाले कहते हैं कि लगता है कोई चोर चोरी करके जाने लगा और आपकी माँ देख ली, इसीलिए वो लोग मिलके आपके माँ को मारे होंगे, उसके बाद बलात्कार किए होंगे। अशरफ बोला कि हे साहब, हम इतने गरीब हैं कि हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारे घर भी चोरी करेंगे तो क्या करेंगे। जो दरोगा साहब थे सोचे कि वाकई में कुछ दाल में काला है।
अगल बगल फिर उस मौके पे उस घर पे जाते हैं, देखते हैं अगल बगल सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। सीसीटीवी कैमरे से जांच करने लगते हैं तो हुआ क्या, सीसीटीवी कैमरा चौराहा में मिलल एक, उहवा से साफ लऊ के अशरफ के बखरिया। सीसीटीवी कैमरा में देखा गया कि वहां से अशरफ की घर का जो दूरी था और उसके घर का जो दरवाजा था वो साफ साफ दिख रहा था। बाबा उस घर में सिर्फ सलीम को जाते हुए देखा गया और बाहर निकलते हुए किसी को नहीं देखा गया। बाबा सलीम भी बाहर नहीं आया। पुलिस जाके सलीम को पकड़ लेती है। जब सलीम को पकड़ लेती तो हुआ क्या, पहपट लगल मास्टर। अरे पुलिस सुबह सलीम को उठाई लाई थानावा पे। अरे पुलिस सुबह सलीम को उठाई लाई थानावा पे, पूछे कैसे मरली दादी भाई लाई थानावा पे। अरे भैया बाबा देखिए आजकल के युवा लोग कितने कलाकार हो गए हैं। पुलिस थाना में पहुंचा और मगरमच्छ का आंसू गिराने लगा। बोला ये साहब मेरी दादी कैसे एक्सपायर हो गई साहब। बाबा जो दरोगा थे कहे बेटा तुम अंदर चलो, अभी तुमको बताते हैं दादी तुम्हारी कैसे एक्सपायर हुई है। पुलिस के मार तो पुरवैया जब बहेला तब तब पिराला। अच्छे अच्छे लोग पकड़ दे लेन। जब सलीम को अंदर ले जाके लगे मारे सलीम बताने लगा का, सलीम कहे हम घर में सुतलीम अपने रूम में जाई हो, ना जाने कैसे मरली महल के अंदर आई हो, कौन दिया करके शीशा लगाई आई थानावा पे। अरे पुलिस सामने टूटा देख कड़ाई लाई थानावा पे। कुछ टाइम तक सलीम नहीं बताता है। जब मार पड़ने लगी बोला साहब मैं तो घर में जाके सो गया, मुझे नहीं पता कौन आया मेरे दादी को मार दिया। जब दरोगा मारने लगे और लाल मिर्च थी उसके पैर पे रगड़ने लगे, जहां जहां पे उसको मारते थे वहां वहां पे मिर्च रगड़ने लगे। चिल्ला चिल्ला के बताने लगा। जब मारने लगे तब चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। गांव के लोग, अशरफ और अशरफ की बीबी और कुछ गांव के लोग, पुलिस लोग सब वहां पे रुके थे। बाबा ऐसे ऐसे समाज में लोग पड़े हैं। ये देखिए इतना गंदा समाज हो गया है। बताने लगा क्या, आल्हा लगल मास्टर। वह सलीम बता रहा है क्या, पुलिस बा अचंभित सुनी सलीम के बयानवा भैया। जे भी सुने सुन सब ही पायावा। सूते हमरे से जिया
पे झां। जवानी के माजा हमहू अपने पावे लगली। तब काहे पारल तोहरे बीचावई में फा। सलीम बताने लगा कि मेरा दादी से संबंध था, रिश्ता था। मैं 2 महीने से दादी के साथ सोता था। ऐसे ऐसे गंदे लोग इस समाज में पड़े हुए हैं। तो पुलिसकर्मी पूछने लगे, अगर तेरा रिश्ता दादी से था, तुझे सब कुछ मिल रहा था, फिर क्यों तूने अपने दादी को मारा? बताता है, क्या बताता है सदर लगल मास्टर। तब कहे दादी के लिहल परानावा। हट्टा कैला काहे कर कुलई जहा। काहे सलीम दारू पी के अइली घरवा। दादी नहीं मलनी सुन कहना हमा। कटी गरदनवा बलात्कार कैली। माई साथे बाबू गइल रहले मौसिया। अरे पुलिस कोर्ट भी तुरते जेलवा में डरले। उम्र का सजा जज किए बरकार। अरे उम्र का भैया बाबा। सलीम बताता है कि मुझे दारू का लत लग गया था। मैं दोस्तों में दारू पीना शुरू कर दिया और मेरा लत लग गया। घर पे आया, जब मम्मी पापा मौसी के यहाँ शादी में गए थे, उस दिन रात को मैंने बहुत दारू पी लिया। दारू पी के जब घर में आया, दादी को पकड़ने लगा। दादी जब देखी मैं दारू पिया था तो वो मुझे मारने लगी। जब मारने लगी बोली कि तू इतना कमीना है, दारू पी के आया है, तेरी उम्र ही क्या है। कुछ टाइम तक हाथापाई हुआ, दादी नहीं मानी। मैं उसका बलात्कार करने की कोशिश किया, संबंध बनाने की कोशिश किया। जब दादी नहीं मानी, धारदार हथियार से मैंने उसका सर अलग कर दिया। और जब सर अलग कर दिया, मेरे शरीर में इतना गुस्सा था, इतना हवस का भूखा था मैं कि कटे गर्दन पे भी मैं बलात्कार कर रहा था। ऐसे ऐसे समाज में ऐसे ऐसे गंदे लोग पड़े हैं। इन लोग को, सारे लोग को बीच चौराहे पे खड़े करके उल्टा टांग के मारे, दुनिया समाज सुधर जाएगा। जब पुलिस वाले कोर्ट में ले गए, सलीम के माँ और बाप, सलीम के मम्मी पापा बोले ऐसा बेटा पैदा होना धिक्कार है, साहब इसको फांसी दे दो। अगर ये जन्मते मर गया होता तो हमारे कुल में इतना बड़ा दाग न लगता। जज साहब बोले इसको आजीवन कारावास का सजा सुना दिए और पुलिस वाले ले जाके जेल में बंद कर दिए। हुआ क्या, खड़ी के लाइन कहना बा। अरे सजा सुन के माई बाबू कहे बिला खाई,
कि फांसी पे चढ़ावाई, कि फांसी पे चढ़ावाई बेटावा कसाई हो, फांसी पे बारे भैया बाबा। सलीम के मम्मी और पापा बोले ऐसा बच्चे को, ऐसे लड़के को फांसी पे चढ़ा दीजिए जज साहब, मर जाएगा तब भी हम इसकी तरफ देखेंगे नहीं। कहना है क्या कि पूरा बंगाल देश कहे जज के चेताई, अरे फांसी झूलावा तनिको दर्द नहीं आई, अरे मानवता का दिया पापी कलंकित बनाई हो। कि फांसी पे चढ़ावाई बेटावा कसाई हो, फांसी पे चढ़ावा। हाथ जोड़ के कहते हैं कि जज साहब इसको फांसी पे चढ़ाओ, इसको इतना कड़ी सजा दो कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा बंगाल राज्य देखे कि ऐसा बेटा किसी के कोख में जन्म ना ले। ऐसे ऐसे इस समाज में गंदे लोग पड़े हुए हैं। कहना है क्या कि अशरफ नसरीम कहे जईबे भुलाई, अरे जन्म लेते मरले हो अखिया जन्माई। अरे माई वाला नतवा में दागिया लगाई हो। कि फांसी पे चढ़ावा हो, कि फांसी पे चढ़ाई बेटावा कसाई हो, फांसी पे चढ़ा। अरे बारे बछरू बाबा। अशरफ और नसरीम बोले अगर ये जन्मते मर गया होता तो मेरे कुल में, मेरे कोख में दाग न लगता। बाज बाजिन रह जाओ, बिने संतान का रह जाओ। अगर ऐसा लड़की और ऐसा लड़के पैदा हो तो जन्मते ही मर जाएं। इस समाज में ये बिरहा का गाने का कारण है कि इस समाज में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे गंदे लोग पड़े हैं। अगर आप गलत संगत रखेंगे, गलत लोगों के साथ रहेंगे, मति भ्रष्ट हो जाएगा। समाज में लड़कियों से और दारू से, नर नारी तीनों से बच के रहो। आखिरी लाइन में कहना है क्या कि सत्यराम गुरु नटखट बाबू नंदन स्वार्थ मीत, अरे सुखाई दिन कर लाल जवाहर है कैसी रीत हो। जाने न केहू दिल के बतिया, दीपक दयाराम कैसे के बची जतिया।